Assalamu alaikum ji, and welcome back to our channel Stars with HK in another episode. आज का हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक है प्रैक्टिकल होम स्ट्रेटजीज फॉर रेगुलेशन एंड बिहेवियर। एंड वी होप कि ये सेशन भी हमारे पिछले सेशंस की तरह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं, चेंज द एनवायरनमेंट, चेंज द आउटकम पे, स्टेसिल के साथ मिलके। और आज का सेशन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आज के सेशन में हमारा साथ देंगी मिस इशरत अनवर, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं और स्ट्रेसिल टीम का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच मिस इशरत कि आपने इस सेशन और इस टॉपिक के लिए वक्त दिया, टाइम निकाला। एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thank you, Sir Hamayo. Pleasure is all mine here. I will be happy to help kids and parents along there. On behalf of Statisil, I would like to thank you also for having me here. Uh, if we are talking about behavior therapy के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं, a behavior therapist is someone who is going to modify the behaviors. पेरेंट्स को अक्सर ऐसे शिकायत होती है, पेरेंट्स से समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा शरारती है, रादर देन उसके कुछ बिहेवियर में इश्यूज होते हैं। तो हम ऐसी स्ट्रेटजीज या ऐसी थेरेपीज कंडक्ट करते हैं जिससे बच्चे की बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो सके, जो चीज है उसको रीडायरेक्ट कर सकें, एक प्रॉपर पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाने के लिए उसको किस तरह हम मॉडिफाई करते हैं। वहां पे हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बच्चे की बिहेवियर मॉडिफिकेशंस, उसकी मॉड्यूलेशन करते हैं एंड उनको रीडायरेक्ट करते हैं इन अ पॉजिटिव एंड गुड वे या राइट डायरेक्शंस पे। हम्म। लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि हम बच्चे पे तो बाद में आते हैं, पहले पेरेंट्स को भी कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा या अपना माइंड सेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा या फोकस होना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि बच्चों के अपने जी रेगुलेशन के इश्यूज हैं, बिहेवियर के इश्यूज हैं, इसमें पेरेंट्स से स्टार्ट अगर हम करें तो पेरेंट्स को अपना माइंड सेट में क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए या अपने माइंडसेट को किस तरह फोकस करना चाहिए, इधर से अगर स्टार्ट करें तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है। एक्चुअली देखें, इट्स वेरी हार्ड फॉर बीइंग अ पेरेंट ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड और अ किड हु नीड्स स्पेशल नीड के साथ हैं कोई बच्चे। पहली चीज है, पेरेंट्स शुड बी, उनकी पर्सनालिटी में एक काम एंड कंपोज होना चाहिए। अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके साथ बच्चा इतने अच्छे से अकोमोडेट कैसे कर रहा है, कंप्लायंस बच्चा शो कर रहा है, बच्चा आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, बात मान रहा है। हमारे साथ घर में ये चीजें नहीं होती हैं, बच्चा हमारे साथ हम्म नहीं ये चीज बात मान रहा है। बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी के इसमें इश्यूज आ रहे हैं, जंपिंग कर रहा है, टिक के एक जगह बैठता नहीं है। इधर इट कुड बी स्कूल का कोई काम है या कोई काम ऐसा जिसमें हमने बच्चे को फोकस करवाना है। तो ये चीजें कैसे हो रही हैं? थिंग इज, देखें, एक चीज होती है कंट्रोल इन्वायरमेंट जिसको हम देखते हैं, और एक चीज होता है जो ओपन इन्वायरमेंट होता है। ओपन हम्म। इन्वायरमेंट में बच्चे जो होते हैं मोर इन एक्सप्लोरेटरी फॉर्म में होते हैं, वो ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चीजों को जानना चाहते हैं। प्लस उनके पास वहां पे बाउंड्रीज नहीं होती, एक लिमिटेशंस नहीं होती। हम इन बच्चों को जब तक डिफाइन नहीं कराएंगे चीजों के बारे में, बच्चों को उनकी लिमिट्स नहीं बताएंगे कि बेटा दिस इज योर लिमिट, दिस इज द बाउंड्री, इससे आगे या इससे पीछे आपने नहीं करना। कब आपने हम्म। बच्चे को कमांड देनी है कि कैसे देनी है, कुछ वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड क्यूज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, मैटर करते हैं। जिस तरह हम्म। थेरेपीज में वी डोंट यूज डोंट का वर्ड, स्टॉप का वर्ड हम नहीं करते, या नो का वर्ड यूज नहीं करते, बिकॉज वी कॉल ओके। देम अ नेगेटिव वर्ड। ये नेगेटिव वर्ड्स हम्म। होते हैं। और बच्चा हम्म। जब आप किसी को मना करेंगे ना, वो वही काम करेगा। हम्म। बड़े भी होते हैं या बच्चे भी होते हैं, सारे एक जैसे ही होते हैं। सो जब आप किसी चीज से मना करते हैं ना, तो वो चीज करने को दिल करता है कि मुझे मना क्यों किया गया। बिकॉज अगेन मैं वही रिपीट करूंगी कि बच्चे एक्सप्लोरेटरी मोड पे होते हैं, उनको एक्सप्लोर करना ज्यादा अच्छा लगता होता है। सो पेरेंट को पहली चीज है, उनने अपने आपको एक चीज के उनके अंदर काम एंड कंपोज होना चाहिए। शाउट करने से, गुस्सा करने से या सख्ती करने से बच्चा ठीक नहीं होगा। बच्चे को सही तरीके से डायरेक्ट करना है। कैसे डायरेक्ट हम्म। करना है? आपने देखना है बच्चे की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बच्चा किस चीज के लिए जिद कर रहा है। अगर जिद कर रहा है, वो वैलिड जिद है, तो मैंने उसको किस तरह मनाना है, कैसे हम्म। अपनी बात मनवाना। एक सिंपल एग्जांपल मैं अक्सर पेरेंट्स को देती हूँ, यहाँ पे भी शेयर करना चाहती हूँ। हम बच्चों को कहते हैं नहीं उधर मत जाओ। हम्म। हम्म। बच्चा अपनी गलत जगह जा रहा था, हम कहते हैं नहीं बेटा उधर मत जाओ, नहीं जाते वहां पे। हमारे हर चीज ना से नो से स्टार्ट हो जाता है। हम्म। अगर हम इसको हम्म। मॉडिफाई इस तरह कर देंगे, बेटा यहाँ आ जाओ, मैंने हम्म। उसको मना नहीं किया, बच्चे ने मेरी बात सुन ली, उसे लगता कि उधर जाना मना नहीं हुआ, इसका मतलब वो कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता, लेकिन मामा ने मुझे अपने पास बुलाया, सो आई शुड गो टू मदर। तो ये कुछ हम्म। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने आप को इस तरह सेटल करें। प्लस एक और चीज मैं राइट। पेरेंट्स को कहना चाहूंगी इसी से,
हम्म। पेरेंट हमेशा कहते हैं कि बच्चा मुझे बहुत सख्त टाइम दे रहा है, माई किड इज गिविंग मी अ वेरी हम्म। हार्ड। हम्म। उस टाइम पे पेरेंट को ये सोचना चाहिए, रादर टेकिंग दिस सेंटेंस कि मेरा बच्चा जो है मुझे बहुत मुश्किल वक्त दे रहा है, आप ये सोचें कि मेरा बच्चा बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। गुजारा। हम्म। हम्म। तो ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस जो होते हैं, इट मेक अ डिफरेंट ह्यूज डिफरेंस। एंगल ही टोटली डिफरेंट हो जाता है। यस। अच्छा, एक और चीज जो पेरेंट्स अक्सर कह रहे होते हैं कि पूछ भी रहे होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में कि क्या बच्चों की रूटीन में ढालना उनको कितना इम्पोर्टेंट है, वाकई ये मैटर हम्म। करता है? और अगर करता है तो उस रूटीन में कितनी सख्ती होनी चाहिए, इसके बारे में अगर थोड़ा बता सकें। अच्छा सर, मैं इसमें पेरेंट्स को भी क्लियरिफाई करना चाहती हूँ और अपने ऑडियंस को भी क्लियरिफाई करना चाहूंगी। रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, हमारी जो लाइफ साइकिल है, अल्लाह ने भी एक रूटीन के हिसाब से बनाई है। इफ यू थिंक अबाउट दैट वे, हमारा ब्रेन जो होता है वो साइकिल के हिसाब से चलता है। आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, रूटीन्स आपकी होती है, स्कूल है, जो जॉब जाना है, जिस वापस आते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, कैलूला करते हैं, विच इज योर सस्तास टाइम होता है। फिर आप इवनिंग का टाइम होता है, देन नाइट होती है, और रात आपके सोने के लिए होती है। तो अल्लाह ने भी एक पैटर्न साइकिल बनाया हुआ है हमारे पास। हम्म। और स्पेशल बच्चे जो होते हैं या न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे जो होते हैं, उनको भी एक पैटर्न एंड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना है। रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके अंदर डिसिप्लिन लेकर आएगा। जब बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आएगा, अगेन वही बात हो जाएगी कि बच्चे के अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसे अपनी लिमिट्स एंड बाउंड्रीज पता चल जाएंगी। उसे ये पता चल जाएगा कि इस टाइम पे मेरा ये वक्त है, इस टाइम पे मेरा ये काम करने का वक्त है। सो एवरीथिंग हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड रूटीन सेटअप। बच्चे के अंदर हम्म। ये चीजों का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। हम्म। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्टेबिलिटी मैं कहूंगी इट्स नॉट स्ट्रिक्ट। हम उसमें हम्म। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के मूड के ऊपर होता है, सिचुएशन के ऊपर होता है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि बच्चे के ऑन दैट पोजीशन ऑल्टर कर सकते हैं। इट कुड बी हम्म। इन्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है, माहौल का। लाइटनिंग हो सकती है, बच्चे जिससे ओवरवेलम हो जाएंगे। बच्चे की पुअर कम्युनिकेशन, वो अपनी बात समझाना चाह रहे लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर रहे सही तरीके से, तो वो भी आपने तो ये देखनी है चीजें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं विच कैन अफेक्ट दिस प्रिडिक्टेबल। हम्म। हम्म। लेकिन हम्म। कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। इसलिए सेम ऑर्डर में चीजें करना एवरी डे इज अ वेरी गुड थिंग। बच्चा सुबह हम्म। उठेगा, बेटा वेकअप टाइम, इट्स ब्रश टाइम, इट्स ब्रेकफास्ट हम्म। टाइम, नाउ इट्स स्कूल टाइम। सो ही हैज अ रूटीन। इसमें हम्म। अगर किसी चीज में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है तो इट्स ओके, प्लस माइनस हो जाता है। सो वी हैव हम्म। टू बी हम्म। फ्लेक्सिबल। कंसिस्टेंटली अगेन आई विल से इट्स विल बी कॉन्टिन्यूस, प्लस एक सेम पैटर्न को स्केड्यूल की तरह लेकर जाना इज इंपॉर्टेंट फॉर इनिशियल। हम्म। शुरू में बहुत हम्म। जरूरी है। वंस द पैटर्न इज डेवलप, बच्चा समझ गया, पैटर्न समझ गया, एंड देन आप उसमें ऑल्टरेशन लेकर जाते हैं, बिकॉज बच्चा इज ऑलरेडी द बच्चा जो होगा वो क्या होगा, अकोमोडेट करना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज जो पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं, और कि ये मूवमेंट ब्रेक्स क्या चीज है, और हम्म। पेरेंट्स को कितना इनको यूज भी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी अगर क्लैरिफाई कर सकें। ठीक है सर, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। मूवमेंट ब्रेक्स जो होती हैं, हम लोग यूजुअली इस टर्म को यूज करते हैं, आप कह लें छोटे छोटे वक्फे। ठीक है, हम्म। छोटे छोटे ब्रेक्स। अब हमने जिस तरह हम्म। कंसिस्टेंसी की बात की थी और हमने बात की है कि हमारे पास रूटीन सेटअप होना चाहिए, बट सम टाइम आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। इवन हम बड़े भी होते हैं, हम कहते हैं वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम हमारी जो डेली रूटीन चल रही होती है, डेली सेटअप हो रहा होता है। बच्चों के अंदर भी ये चीज होती है, जो पैटर्न हमने डेवलप करना होता है। जो हम्म। मूवमेंट ब्रेक्स होते हैं, ये वो शॉर्ट फिजिकल ब्रेक्स होते हैं जो बच्चे को क्या करते हैं, बूस्ट अप करेंगे, सो दैट दे कैन फोकस एंड दे कैन वर्क ऑन द थिंग जो हमें जरूरत है। कैसे करेंगे? हम्म। सिंपल, आप अपने बच्चे के साथ एक टास्क करवा रहे हैं, एक एक्टिविटी करा रहे हैं बच्चे के साथ, और बच्चा आप देख रहे हैं कि बच्चे ने आवासियां लेना शुरू कर दी, बच्चा सोने वाला हो रहा है, या बच्चा एकदम से हम्म। डिस्ट्रैक्ट इधर उधर देखना शुरू कर रहा है, ठीक है। हम्म। आपने उसका ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक। क्या हम्म। ब्रेक होगा? हम्म। लेट्स डू सम जंपिंग जैक्स, ये सिट एंड स्टैंड कर लेंगे। इससे क्या ओके। हो जाएगा, बच्चा थोड़ा सा चेंज आएगा, उसको लगेगा मैं हम्म। अपार्ट फ्रॉम रूटीन, अब मैं फ्रेश अप हो गया। एक माइंड फ्रेश हम्म। अप होगा, एक जोन आउट हटेगा, बच्चा दोबारा से वापस आपके बैक टू द वर्क आ जाएगा। आप और भी इस तरह के ब्रेक्स ले सकते हैं। ओके, लेट्स हैव अ क्विक राउंड, हम बाहर का एक चक्कर लगा कर आते हैं। बच्चा खुश हो हम्म। जाता हम्म। होता है। ठीक है, ये हम्म। क्यूज और जो चीजें हैं, ये पेरेंट्स कर रहे हैं ऑलरेडी। लाइक बच्चा जब रो भी रहा होता है तो उसको बहलाने के लिए कहते हैं अच्छा चलो चलो बाहर का एक चक्कर लगा कर आते हैं, बाइक बिल्कुल के चक्कर बिल्कुल। लगा कर आते हैं। तो वो दीज आर द ब्रेक्स जो हम लोग बच्चे को देते हैं फ्रॉम, आप कहने की उसकी रूटीन से, उस एग्जॉशन इन्वायरमेंट से। और यहाँ पे आपने हम्म। ब्रेक्स देना फिजिकल एक्टिविटी, कैसे कर लेंगे? 10 मिनट्स की जंपिंग कर दें, जिस तरह मैंने जंपिंग जैक कह दिया। कोई पुशअप्स करा लें, ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे बच्चा की जितनी एनर्जी है जो उसके अंदर कंज्यूम हो रही है, वो क्या हो जाए, वो कंज्यूम होना शुरू हो जाए। क्योंकि हम्म। एनर्जी जो हम्म। होती है बच्चों के अंदर ना, दे कैन नॉट चैनलाइज इट। इसको ये चैनल हम्म। नहीं कर सकते। रीड
आप कह लें कि राइट डायरेक्शन में चैनल नहीं कर सकते, तो हम उनके क्या हम्म करेंगे, एनर्जी को कंज्यूम कर देंगे, जंपिंग करवा देंगे, पुश करवा देंगे। वॉल के साथ लगा के आप कुछ पुशअप्स कर दें कि बच्चा चलो, या कोई हैवी चीज उठवा लो, अच्छा बेटा एक काम करो, मेरे साथ हेल्प कर दो, कैन यू फेच हम्म दैट बैग फॉर मी, वो बैग ले आओ। इस तरह करके अपने बच्चे को कर देना। एनिमल वॉक्स हम कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। उसमें हम्म बियर वॉक जो होती है और क्रैब वॉक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पूरी माइंड एंड बॉडी जो होती है वो कोऑर्डिनेट कर रही होती है बायलैटरल हम्म कोऑर्डिनेशन के थ्रू। These are the tips which they can use it. This is what we call it movement breaks. अच्छा, एक चीज और पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं कि जिस तरह आपने भी अभी जिक्र किया कि फोकस के इश्यूज हो सकते हैं इन डिफरेंटली हाँ एबल्ड जी। इंडिविजुअल्स को। तो जब हम जी। फोकस के इश्यूज पे काम कर रहे हैं, जब आप ये एक्टिविटीज करा रही हैं, सेशंस ले रही हैं, तो क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जो कि पेरेंट्स यूज कर सकते हैं, जिसको आप कह लें सॉर्ट ऑफ प्री वर्क एक्टिविटीज, या हम्म। ऐसी जिनसे उनका फोकस बेहतर हो? ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं? अच्छा, अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं, कंप्लेन उनकी ये होती है दैट बच्चा बैठता नहीं है। मैं कोई हम्म काम कराने लगती हूँ तो बच्चा बैठता नहीं है। हम्म इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा जो है वो कोई शरारत करना चाहता है, या बच्चे के अंदर नीड नहीं है, बच्चा चाह नहीं रहा, बदतमीजी हम्म कर रहा है, आई यूज द हम्म रॉन्ग वर्ड, बच्चे हम्म शरारती कर रहे हैं, नहीं। हम्म ये चीज नहीं होती है। उस वक्त बच्चे के अंदर इतनी चीजें चल रही थी, इफ यू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्ट, बच्चे के पर्सपेक्ट से देखें तो उनके अंदर हम्म इतनी चीजें होती हैं विच दे कैन नॉट रेगुलेट, या जैसे मैंने शुरू में कहा था, बच्चे अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उस चीज को हम्म डायरेक्ट चैनलाइज नहीं कर सकते चीजों को। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बच्चे को कहते हैं ओके, हम अभी किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ऐसी एक्टिविटीज सिंपल घर में मौजूद होती हैं पेरेंट्स के पास, जिससे बच्चा आपके साथ फोकस करेगा। पहली चीज आप क्या कर लें, आप कहें काउंट माई फिंगर्स, ठीक है। ओके। बच्चा आपकी फिंगर्स, आप अपने फिंगर्स पे कोई से भी कोई पपेट्स लगा लें या कोई से हाँ हाँ, पॉइंटर्स लगा लें। सही। आई यूज टू यूज सम, वो जो फोम ग्लिटर फोम्स होते हैं वो आप लगा लें, और क्या, वॉच माई फिंगर गोइंग अराउंड ऑल द 5 फिंगर्स। अब बच्चा आपकी हम्म फिंगर को भी देख रहा है और उन कलर्स को भी देख रहा है, इससे इसकी फोकस मेंटेन हो रही है। जहां पे बच्चा हम्म कांटेक्ट देता है वहां से आपका फोकस बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाता होता है, ठीक है। कहीं पे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आप अगेन वही करेंगे, बच्चे को 5 क्लैप्स दे देंगे, ओके हाई फाई दे दें, 5 क्लैप्स कर दें, या कोई रोल वाली एक्टिविटी करवा लें। ऐसी हम्म मोटर इमिटेशंस करवाएं जिससे बच्चा आपके साथ एकदम से इंगेज हो जाए, जॉइंट अटेंशन आपको देना शुरू कर दे। आपने वो कर लेना है। प्लस आप क्या करेंगे, आप उसको कहेंगे बिफोर फोकस या कोई भी मेल्टडाउन या किसी किस्म की भी, ओके बेटा कैन यू टेक डीप ब्रीथ्स विद मी, डीप हम्म ब्रीदिंग। इसमें क्या, ज्ञान बच्चे की कंसंट्रेशन होगी, अपनी सांस को अंदर लेना है, सांस नीचे लेनी है। हम यहाँ पे बहुत सिंपल सी एक्टिविटी कराते हैं, हम हाथ, एक हाथ पे उसके कैंडल बना देते हैं, एक हाथ पे बच्चे के हम्म फूल बना देते हैं, फ्लावर बना देते हैं, हम कहते हैं ओके। स्मेल द फ्लावर ब्लो द कैंडल। तो हाँ ये हाँ 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 कंसंट्रेशन हाँ। उसकी यहाँ पे फोकस चला जाएगा, तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो दीज आर द सिंपल हम्म। टिप्स व्हिच पेरेंट्स कैन यूज इट। अगेन वेरी हम्म सिंपल, सबके घर में बटन्स होते हैं, सबके घर में मैक्रोनीज भी होते हैं, तो आप हम्म उसमें थ्रेड बीट करा सकते हैं, बीड्स ले लें और बच्चे को कहें कि इसमें थ्रेड डालो। सोट आउट हो हम्म। सकता है, आप रेड बीड्स को अलहदा करवा दें, येलो को अलहदा करा दें, तो सोटिंग से भी बच्चे की कंसंट्रेशन और फोकस मेंटेन होता है और सिटिंग स्पैन बहुत अच्छा हो जाता है। ओके। हाँ, ये काफी आपने प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताई। एक और इशू जो अक्सर पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं, हो रहे होते हैं, उनको फेस कर रहे होते हैं उसको, वो ये है कि बच्चे जब गैदरिंग में जाते हैं, तो फैमिली इवेंट्स में हम्म। जाते हैं, पब्लिक एक्सपोजर में होता है उनका, तो वहाँ जी पे सर। प्रॉब्लम आती है, वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, और वहाँ पे पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि आप बच्चे को कैसे काम डाउन करें और खुद भी कैसे हम्म। काम डाउन हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बता सकती हैं, क्या हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए? अच्छा, इस चीज को पहले समझने से, मैं या बताने से पहले, मैं हुमायूं सर ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट ने दो चीजें ना डिफरेंशिएट करनी है। एक चीज के, क्या चीजें बच्चे की रेस्टलेसनेस पे हेल्प कर सकती हैं और क्या चीजें बच्चे की सेंसिटिविटी पे हेल्प कर सकती हैं। ओके। अब इट कुड बी सेंसरी नीड हो सकता है बच्चे का, ठीक है, या हम्म। इन्वायरमेंटल नीड हो सकता है। इन्वायरमेंटल नीड और सेंसरी नीड में दो डिफरेंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कैटेगराइजेशन, एक थोड़ी सी कैटेगरी बता देती हूँ। अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें कहते हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। हम्म तो आपने ये देखना है, हर चीज को एनालाइज करनी, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स उस हम्म सिचुएशन में। पहली चीज, अगर टू मच है, एनीथिंग विच इज टू मच, जिसको हम लोग ओवरवेल्म कहते हैं कि बच्चा बहुत ओवरवेल्म हो गया, हम्म। आपने देखना सराउंडिंग में साउंड बहुत ज्यादा तो नहीं है कहीं,
कहीं हम्म लाइट्स बहुत ज्यादा तो नहीं है, कहीं गैदरिंग में रश बहुत ज्यादा तो नहीं, कि बच्चा अगर फॉर एग्जांपल सोशलाइजेशन बच्चे में नहीं है, वो आइसोलेशन को ज्यादा पसंद करता है। तो आपने ये देखना है कि कहीं बहुत ज्यादा गैदरिंग और लोग तो उसको तंग नहीं कर रहे, वो सफोकेट तो फील नहीं कर रहा, तो ये टू मच में आ जाता है। ठीक है, तो हम्म ये चीजें हम्म पहले देखनी है। अगर आपने उसी वक्त इस चीज को, हम कहते हैं कि एंटीसीडेंट्स कहते हैं, मतलब बिहेवियर के होने से पहले आपने उसकी अगर रूट पकड़ ली और आपने उसको वहां से खत्म कर दिया, तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा हम्म एकदम से शोर करना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है बच्चे को सराउंडिंग में बहुत ज्यादा नॉइस नजर आ रही है, वो कान बंद कर रहा है और शोर कर रहा है, इसका मतलब ही वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम दैट प्लेस। आप बच्चे को वहां से हटा दें, किसी काम जगह पे लेके जाएं। लाइट्स बहुत ज्यादा हैं, बच्चे की आंखों में बहुत लग रहा है और वो आंखों को ऐसे कर रहा है या ऐसे ऐसे सर हिला रहा है, इसका मतलब है हम्म लाइट्स की वजह से। आप बच्चे की लाइट डिम करवा दें। तो ये चीजें पेरेंट को जानने की और समझने की बहुत जरूरी है। इज इट टू मच या इज इट टू लेस? टू लेस में क्या हो हम्म जाता है, बच्चा जो होगा वो ना मूव करना बहुत शुरू कर देगा, बैठेगा नहीं। इसका मतलब है ओके उसको नीड हो रही है, उसको सेंसरी सीकिंग हो रही है, सेंसरी नीड चाहिए। इधर ही हम्म वांट्स टू हैव सम प्रेशर, उसको कि प्रेशर सीकिंग हो रही है, आप उसी वक्त वॉल की पुशअप्स लगवा दें, या बच्चे को कहें कि आए, अगर बाहर कहीं गैदरिंग है, आप कह लें कि किसी प्लेस, किड जॉयलैंड में गए हैं या किड प्लेस पे गए हुए हैं, तो वहां पे ट्रीज हैं, ट्रीट को पुशअप कर दें, वॉल्स को पुश कर दें, कोई हैवी चीज उठवा लें, बच्चे को उस वक्त सेंसरी नीड उसी वक्त दे दें। तो ये चीजें हम्म मैटर बहुत करती हैं। प्लस आपने देखना है, उस टाइम पे बच्चे से ये पूछना नहीं है कि क्या हो रहा है, हम्म व्हाट हैपेंड, व्हाट डू यू वांट। दीज क्वेश्चंस, जो व्हाट वाले क्वेश्चन है, बच्चा कभी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि उसके हम्म यहाँ पे जो चीज चल रही है उसने उसी को अंडरस्टैंड करना है। आपने, एक तो पहली चीज है, हमेशा पेरेंट, हमारे पास ये होता है कि हम लोग, बच्चा नीचे होता है, पेरेंट स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हैं और उसके ऊपर झुके हुए से होते हैं और कहते हैं बेटा क्या हो गया, क्या चाहिए, बताओ बताओ। तो उसने हम्म उस वक्त कुछ नहीं बताना, आपने बच्चे के लेवल पे आना है और बहुत आराम से कामली। आई नो इट्स वेरी हार्ड एंड इट्स नॉट दैट हम्म प्रैक्टिकल। अक्सर पेरेंट कह रहे हैं बोलना आसान होता है, मुश्किल करना है। वहां पे हमें वैसे ही पता होता है हम इस सिचुएशन में होते हैं। अगेन हम्म मैंने कहा है कि आपने अपने कामनेस को कंट्रोल करना है। आपने, पेरेंट ने उसके लेवल पे आना है एंड जस्ट बहुत आराम से वॉइस, क्योंकि उसके जहन में शोर हो रहा है, तो आपकी हम्म वॉइस वो होनी और काम वॉइस होनी चाहिए। और आपने इससे जस्ट पूछना है, लेट्स गो आउटसाइड। मैंने हम्म उसको कोई कमांड नहीं दी, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा तुम्हें क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ, मैंने जस्ट उसको कंफर्ट किया, बेटा लेट्स मूव आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड। प्लस वी का वर्ड मैंने यूज किया, मैंने उसको कमांड नहीं दिया कि बेटा लेट्स गो, चलें बाहर चलते हैं, तुम बाहर जाओ, नहीं, हम्म हम बाहर। जब आप वी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो बच्चों को लगता है कि हमारे ऊपर ऑर्डर नहीं आया है, हमें कमांड नहीं देगी है, हम मिल के कुछ काम करेंगे, टुगेदरनेस हम्म आएगी। तो उससे उनके अंदर हम्म सेटिस्फेक्शन आती है कि मैं अकेला इसमें नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ है, मेरे साथ मेरी माँ है, मेरे साथ मेरे फादर भी हैं। तो दीज आर द थिंग विच कम्फर्ट्स द किड। एक तो आराम से हम्म एक प्लेस में ले जाएं एंड देन हैंडल द किड एंड सी व्हाट रिक्वायरमेंट्स ही वांट्स। पानी जरूर ऑफर किया करें सिचुएशन में बच्चों को, दे आर ओके डिहाइड्रेटेड ऑल्सो। हम्म। अच्छा, ये जो हम पेरेंट्स अक्सर ऐसा कर देते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाता है शायद, कि बम्बार्टमेंट ऑफ कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस या यस बातों यस। की, तो वो उसके जो वो प्रोसेस कर रहा है, पहले ही इतनी ज़्यादा चीज़ें, उसमें जी ये चीज़ें भी ऐड ऑन होती हैं, तो फिर प्रॉब्लम वर्स हो सकती है। ऐसा ही है यहाँ कुछ? सर बिल्कुल सही है, ऐसी बात सही है। देखिए, मैं जब जब समझने के मोड में हूं ही नहीं, मैं वो बात हम्म समझना ही नहीं चाह रही, क्योंकि मेरी अपनी बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, तो मैं आपकी कमांड तो नहीं ले सकूंगी ना। तो मेरी कमांड जो होनी चाहिए या पेरेंट्स की जो कमांड होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ टू वर्ड कमांड होनी चाहिए, इतनी सिंपल कि बच्चा उसको रीड कर ले और डिकोड कर ले। ड्रिंक हम्म वाटर। मैंने इससे कोई नहीं कहा कि बेटा नहीं पानी पी लो पहले तुम बैठ जाओ, नहीं, मैंने बम्बारमेंट ऑफ कमांड्स नहीं की हैं। मैं चाहती हूँ सिर्फ पानी पी लो, और मैंने उसको एक दफा बोल के पानी ऑफर कर दिया हुआ। ठीक है। हम्म प्लस जिस तरह मैंने भी इसका लेट्स गो, हम बाहर चलते हैं, सिंपल। और उसके बाद मैंने उसको डायरेक्शन दी कि मेरा हाथ पकड़े एंड हम बाहर चलते हैं। उससे ये होगा कि बच्चे के ऊपर होगा कि ठीक है, मैं इस एरिया से या इस जोन से निकलूंगा एंड देन आई कैन प्रोसेस, और द बच्चा जो होगा वो उसको प्रोसेस कर लेगा। मल्टीपल हम्म कमांड्स देते रहना डिपेंड भी करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर हम्म बच्चा ऑलरेडी ओवरवेलम हुआ हुआ है या उसको कोई मेल्ट डाउन आए हुए हैं, मेरी कमांडिंग उसके ऊपर नहीं होगा, मुझे चाहिए मैं उसको रिलैक्स करवाऊं। उस टाइम हम्म पे जितने मिनिमम आप कमांड्स दें उतना बेहतर है। कमांड हम्म कब काम करते हैं या बम्बारमेंट कब काम करती है, जब बच्चा आपके साथ कंप्लायंस है, आप और मैं जिस तरह आपस में बात कर रहे हैं, हम दोनों समझ हम्म रहे हैं एक दूसरे। लेकिन हम्म इनमें से हम में से एक अगर नहीं समझेगा तो हमारी आपस की बात भी नहीं होगी।
तो इसलिए हम्म बच्चे को उस टाइम पे बम्बारमेंट करें या कमांड समझाएं जब बच्चा यहाँ से काम डाउन हो। हम्म लेकिन अगर बच्चा मेल्ट डाउन में है, ओवरवेल्म है, सो दीज आर नॉट गोइंग टू वर्क। हम्म अच्छा, एक चीज आपने बताई कि बम्बार्डमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड हम्म। कमांड जो हैं वो समटाइम्स नहीं यूजफुल हो सकती, हाँ जी, अवॉइड वन करनी शॉर्ट चाहिए। इंस्ट्रक्शन, दैट्स इट। ओके, तो इसी तरह कुछ और चीजें जिनको अवॉइड करके शायद सिचुएशन बेहतर हो सके। हाँ जी सर। पहली चीज है, बच्चा ऑलरेडी इस पोजीशन पे है कि वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो आपका चीखना तो बिल्कुल नहीं बनता। ओके। यू आर नॉट सपोज टू शाउट और येल ऑन अ किड, उसको डांटना, उस हम्म पे चीखना या उसको थ्रेटन करना कि बैठोगे नहीं तो तुम्हें ये चीज नहीं मिलेगी, उसे ये चीज अंडरस्टैंड, वो इस पोजीशन में है ही नहीं। अगर वो इस ओके। चीज को कैटेगराइज कर सकते, समझ सकते थे, तो फिर तो हमें हम्म इतनी हम्म मुश्किल या परेशानी ना हो रही होती। तो पहली चीज है, आपने शाउटिंग नहीं करनी, चीखना नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आपकी वॉइस क्या होनी चाहिए, लो और काम होनी हम्म चाहिए। और ओके। हमेशा वन वन शॉर्ट इंस्ट्रक्शन हो चाहिए या वन वर्ड कमांड होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। दूसरी हम्म चीज, थ्रेटन एंड पनिशमेंट नहीं होंगे। उस टाइम पे ओके। आप अगर बच्चे को थ्रेटन करेंगे, नहीं तुम ये करो तो तुम्हें मिलेगा, वरना मामा चली जाएंगी यहाँ से, या तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा, या तुम्हें मैं रूम हम्म। में बंद कर दूंगी, तो दीज आर द थ्रेटन। वो बच्चे के दिल में खौफ पैदा कर देगा, वो आपके पास सेफ्टी मांगने आ रहा है। अगेन मैं वही रिपीट करूंगी कि पेरेंट को ये सोचना है, बच्चा मुझे परेशान नहीं कर रहा, बच्चा मेरा परेशान है, मुझे उसको उस परेशानी से निकालना है। सो द किड इज हम्म नॉट गिविंग यू द हार्ड टाइम, किड इज इन अ हार्ड टाइम, आपने उसके लिए आसानी पैदा करनी है। तो जब आप ये जी। सोचेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप उसकी चाहोगे कि उसको क्या परेशानी हो रही है, ताकि मैं उसका कोई सोल्यूशन निकालूं। तो आपने हम्म पनिशमेंट नहीं देनी, विच इज वेरी रॉन्ग अगेन, क्योंकि हम्म उससे बच्चे के अंदर नेगेटिव पॉइंट आता है, बच्चे की बिहेवियर नेगेटिव उसमें हो जाती है, और फिर वो यूज टू हो जाएगा, उसे पता है मामा ने तो मुझे बंद ही करना है, व्हाई शुड आई केयर। ठीक है। तो ये हम्म। चीजें आपने अवॉइड करनी है। लेक्चरिंग, बच्चों को समझाने का उस वक्त कोई फायदा नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इन दैट मोड एट ऑल। आप उसको लेक्चर हम्म नहीं कर सकते बिल्कुल भी। दूसरी चीज, टू मैनी क्वेश्चंस, जैसे मैंने पूछा क्या हुआ, हम्म बताओ हाँ क्या हाँ चाहिए, हम्म हम्म कुछ हम्म चाहिए हम्म तुम्हें, पापा के पास हाँ जाना है, पानी पीना है, वो कुछ नहीं, टू मैनी क्वेश्चंस। आप पहले हम्म उसको इस सिचुएशन से निकालना है, ठीक है। और दूसरा चीज, हम्म एक और अक्सर पेरेंट कहते हैं, चुप कर जाओ, क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, हाँ स्टॉप क्राइंग। ये हम्म चीजें नहीं, क्योंकि वो रो इसलिए रहा है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने करना क्या है। सो यू शुड बी हम्म आप कह लें कि आप एक उसके लिए कामनेस होनी चाहिए, आप लोग काम हम्म रहेंगे ताकि वो सिक्योर फील करे, एंड देन बच्चा प्रोसेस कर लेगा। हम्म ओके। ये काफ़ी आपने हमने इस पे काफ़ी फोकस किया और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया। ये अक्सर पेरेंट्स इसमें फंसे होते हैं कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, किन चीज़ों को करें और किन चीज़ों को अवॉइड करें। तो इट वाज वेरी गुड। लास्ट में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि हम्म। हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की रेगुलेशन बेहतर हो, बच्चों के बिहेवियर्स बेहतर हों, तो हम पेरेंट्स जो हैं वो अपने घरों में ऐसी क्या चेंजेस ऑप्ट कर सकते हैं जिससे सिचुएशंस बेहतरी की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाएं। तो हम किन चीज़ों को घर में ऐसी चेंजेस ला सकते हैं जिससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि हाँ, इससे बेहतर होगी चीज़ें। दे आर मल्टीपल थिंग्स जो पेरेंट्स कर सकते हैं। अगेन, एक दिन में ये चीज नहीं अचीव होती है, इट हम्म टेक टाइम। जितना टाइम बच्चे ने, आप कह लें कि सेम एक सिंपल एग्जांपल मैं दूंगी, जितने माइल्स आप चलते हैं आपने उतने माइल्स ही वापस आना है। तो पेरेंट्स को हम्म एक चीज ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जितना वक्त बच्चे ने अपने बिहेवियर को वो बनाया है, ये बिहेवियर अपना, उसको वापस लाने में भी हमें उतना ही प्लस एंड माइनस अप्रोक्सीमेट टाइम लगेगा, ठीक है। हम्म कुछ बच्चों हम्म की अच्छी होती है कंप्लायंस की, वो जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी मॉडिफाई होते हैं। कुछ जो होते हैं दे टेक टाइम, डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ अ किड, वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे, उसकी कैपेबिलिटी पे, उसकी वर्थ के ऊपर डिपेंड करता होता है। आपने घर में वो स्ट्रेटेजीज यूज करनी है जो बच्चे के लिए सिंपल हो, पहली चीज, और हम्म अंडरस्टैंडेबल हो। हम्म कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स बच्चों को कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा बच्चे को समझाने में। सो यूज वेरी सिंपल एंड इजी कमांड्स, यूज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी इंस्ट्रक्शंस जो बच्चा अंडरस्टैंड कर ले। सिंपल वर्ड, ईट दिस, take हम्म this, give हम्म me. These are very simple and very secure things which has to be used in the parent. Parent की गाइड, हर वक्त टोकना या हर वक्त स्टॉप करा देना बच्चे के अंदर ना हम्म वो एक्सप्लोरेटरी थिंक को रोक देता है। अगर हम्म बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, लेट देम, लेकिन उसको कहेंगे ओके, इज नाउ इट्स इनफ, अब इतना हो गया, लेट्स लेट्स मूव ऑन। लेकिन अब मैं कहूंगी हम्म स्टॉप, लेट्स गो, इनफ, फिनिश, बच्चा हम्म डर जाएगा, ओ मैंने कुछ गलत कर दिया, तो बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा।
तो सेल्फ हम्म स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, बच्चा झिझकेगा चीजों पे। और हमने तो इन बच्चों को बूस्ट करना है ना, हमने तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस हम्म देख दो। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। दूसरी चीज, आप पेरेंट्स को मैं अक्सर कहती हूँ कि ना आप घर की ही चीजों को यूज करें। ऑब्वियसली थेरेपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अर्ली टाइम पे जितना जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं और जितना जल्दी बच्चों को थेरेपीज पे लेकर जाते हैं, बिकॉज प्रोफेशनल्स आर प्रोफेशनल्स, उनको पता है हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। तो सीक, प्लीज सीक हेल्प। अगर हम्म आप अनयूजुअल चीज बच्चे में देख रहे हैं कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की निस्बत एक्स्ट्रा भाग रहा है, एक्स्ट्रा चीजें कूद रहा है, एक्स्ट्रा चीजें टच कर रहा है, हर चीज को दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहा है, देयर इज अ डिफरेंस। एक नॉर्मल बच्चा, आप नाम लेते हैं वो देखता है आपकी तरफ, लेकिन आपका हम्म बच्चा कभी ऊपर देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है, आपकी नाम नहीं सुन रहा, इसका मतलब देयर इज समथिंग विच इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। ठीक है। दूसरी हम्म चीज, शोर से तंग आ रहा है, कानों को पकड़ रहा है, आंखें छुपा रहा है, चीख रहा है, हाथों को ऐसे ऐसे कर रहा है, इट मीन्स बच्चा डिफरेंट टैक्टिक्स यूज कर रहा है, बच्चा स्पिनिंग कर रहा है, बच्चे को हम्म कुछ कपड़े हैं पहनना अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चीजें पेरेंट के लिए आप कह लें, दीज आर द साइंस दैट दे शुड स्टार्ट सीकिंग हेल्प विच इज अ थेरेपीज और थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। अब जरूरत है बच्चे को, तो इट्स हम्म नॉट बैड। आप, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अर्ली डिटेक्शन करके ये चीजों को नोट करें बच्चे के अंदर, और बच्चे के अंदर क्या कहते हैं, आप उनको थेरेपीज के लिए या उसकी असेसमेंट के लिए लेकर आ सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन कैन रिकवर, कैन रिवर्स। लेकिन जितना टाइम हम्म एज हो जाएगा, उनके माइलस्टोन सेट हो जाएंगे और उनको वापस रिवर्स करना विल बी टेक मोर टाइम एंड इट विल बी हार्ड। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने समराइज किया कि हम अर्ली इंटरवेंशन इज द की। हम बहुत यस। जगहों पे ये सुनते हैं, तो उसके पीछे बहुत सी रिसर्च और बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे ये कहा जाता है। सो हमारी तरफ से भी लास्ट में यही मैसेज है कि अर्ली इंटरवेंशन की तरफ आप आएँ। और अगर कोई प्राप्त करना चाहेगा तो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर्स भी अवेलेबल कर देंगे स्ट्रेस सेल के भी। और जो इस्लामाबाद और पिंडी में हैं वो अगर रब्ता करना चाहें फॉर एनी कोई भी मशवरा और कोई भी एडवाइस, तो वो रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। मैं आपका मिस्टर शेख दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। एंड वी होप कि हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और आगे भी हम एक दो सेशंस प्लान हैं स्ट्रेस के साथ। हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्लेजर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच। राइट। और इसी के साथ ही हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।